अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं कि आपने फेक एमएसएस आपने अगर फाइंड कर भी लिया है तो फेक एमएसएस के थ्रू आप एंट्री किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने फेक एमएसएस को फाइंड भी कर लिया है तो उसके कितने एंट्री मेथड है, कितने एंट्री क्राइटेरिया है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे चला दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे लाइव चार्ट पे लेके चलूँगा एंड आपको मैं वहाँ पे कुछ स्लाइड भी है मेरे पास, वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पिछली वीडियो अगर जी किसी ने नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो जाके देख ले, फेक एमएसएस वाली। उसका लोगो थंबनेल होगा फेक एमएसएस माय पर्सनल मॉडल के नाम से, वो देख ले, आपको बहुत हद तक समझ आ गई। अब एक मिसाल के तौर पे आपका एक ऑर्डर फ्लो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, आप लोग इस तरह से बाय जा रहे हैं, एक सिंपल वो बता रहा हूँ, ठीक है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में। सही है। अब इसमें आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है? अगर आपके पास मार्केट इस तरह ऑर्डर फ्लो में जा रही है, ये आपके पास कोई ट्रेड नहीं है। सही है, क्योंकि आपके पास कोई मार्केट ने जो प्रेवियस बाय जाते हुए स्विंग लो है उसको हंट ही नहीं किया। स्विंग लो कौन से होते हैं? 3 बार स्विंग लो, जिसके लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ लो, दरमियान में लोअर लो। जैसे कि यहाँ पे स्विंग लो होगा, 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 एंड देन उसके बाद कहाँ पे होगा? यहाँ पे स्विंग लो होगा। ठीक है। अब अगर तो यार मेरी बात एक याद रखें, अगर तो मार्केट इस तरह ऊपर जाते, मोस्टली कभी कभी मार्केट ऐसा करती है कि मार्केट इस तरह बुलिश ऑर्डर फ्लो में जाते हुए अपने जो बुलिश टाइम फ्रेम का, यानी कि यहाँ पे कोई पीडीआर पड़ा है बड़े टाइम फ्रेम का, जैसा कि आप ये बाय किस में जा रहे हैं, F15 में जा रहे हैं, और ऊपर यहाँ पे H4 या डेली का कोई पीडीआर पड़ा है तो मार्केट उसमें जाके टैप कर देती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर जाते हुए ना सारे स्विंग लो छोड़ जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? LRLR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, ये बात भी जेहन में याद रख लें। सही है। तो ये LRL, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हाई चांसेस होते हैं कि अब जब मार्केट यहाँ से ऑर्डर फ्लो बियरिश करेगी तो यहाँ तक मार्केट आएगी, क्योंकि मार्केट ये सारी लिक्विडिटीज़ को छोड़ के जा रही है। कल भी के चार्ट पर अगर मैं आपको लेके चलूँ गोल्ड में, तो गोल्ड जब बुलिश पोजीशन की तरफ जा रहा था, जब मार्केट बुलिश हो रहा था, तो मार्केट गोल्ड ने बिल्कुल सेम यही क्राइटेरिया किया। सही है, जाता गया जाता गया जाता गया, जब ऊपर से गिरा तो ऊपर जाते जाते मार्केट ये सारी, तभी मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलूंगा बाद में, तो आपको मैं दिखाता हूँ कल का गोल्ड का चार्ट, कि मार्केट ने एक भी अपना लेवल को अचीव नहीं किया। मार्केट इस तरह चली गई, इसको हम कहते हैं LRLR। अगर मार्केट प्रीवियस लो को इस तरह लेके जा रही हो, जैसे कि ये वाला लो है इसको, एंड देन ये वाला लो आप कह लें कि इसको, तो ये आपके पास क्या बनता है? HRLR, हाई रेशनल लिक्विडिटी रन के, मार्केट लिक्विडिटी लेके जा रही है। सही है। फिर भी चांसेस होते हैं नीचे आने के, लेकिन थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर मार्केट छोड़ के जा रही है सारी लिक्विडिटी, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ तक वापस आ सकती है। तो ये जस्ट एक बेसिक सा नॉलेज है, इस चीज़ को ज़रूर देखा करें। एंड अभी जो मैं आपको बात बताने वाला था उसकी तरफ चलते हैं, कि आपके आपके पास एंट्री क्राइटेरिया कितने होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ऊपर कोई पीटीआर पड़ा है, आप यहाँ से बाई साइड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जाते जाते आपके पास मार्केट मेकर मॉडल था, यानी कि ओरिजिनल कस्टोडिया जो भी था, आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से आपने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया। मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ। अब ऑर्डर फ्लो बियरिश की तरफ हो गया, 1 2 3 4 5, जब 5 वेव ऑपोजिट साइड की तरफ लग जाए, 1 2 3 4, एंड देन उसके बाद क्या? 5। जब 5वें ऑपोजिट साइड की तरफ लग जाए तो फिर क्या हो गया आपका? समझो कि आपका सॉरी आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो चेंज हो चुका है। अब आपका टारगेट कौन सा? आपका टारगेट ये वाला। अब आपके पास एंट्री मेथड कौन कौन से हैं? मैं आपको अगर अपना पर्सनल बताऊं, पर्सनल, तो मैं सबसे ज़्यादा जो कि यूज़ करता हूँ और सबसे जो ज़्यादा मेरा फेवरेट वन है, सबसे ज़्यादा फेवरेट वन, मैं कहता हूँ कि अगर वो बने तो लाजिम मैं एंट्री लेता हूँ, वो है फेक एमएसएस के साथ FVG। वो कैसे? वो ऐसे है कि आपके पास यहाँ पे मार्केट को FVG छोड़ के आ रही है, ये इस लेवल पे आपके पास को पड़ा हो FVG। ठीक है, और मार्केट यहाँ से क्या करे? यहाँ से मार्केट जाते हुए, बाय जाते हुए इस तरह हाई लो, एंड देन इस तरह करके इस FVG में टैप करे। सही है। तो अब ये वाला जो लेवल है ये आपके पास फेक एमएसएस बन गया, बुलिश है, क्योंकि अब बियरिश ऑर्डर फ्लो में है ना। ठीक है, तो अपने जस्ट देख, लेकिन अब बियरिश ऑर्डर फ्लो में है, तो जब मार्केट बुलिश साइड की तरफ एक स्विंग हाई पहले क्रिएट करेगी, फिर उसको ब्रेक करेगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा? फेक एमएसएस बुलिश साइड की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो FVG है, इससे ट्रेड इस स्विंग हाई से ऊपर SL, एंड आपका TP कौन सा? पहला 1/1 या 1/2 पे क्लोज कर दे, एंड नेक्स्ट टारगेट लेवल आपका ये वाला होना चाहिए। क्योंकि मार्केट मोस्टली आप देखते हैं, कल भी मार्केट मैंने ग्रुप में भेजा भी था, जो यानी कि प्राइवेट नहीं, सॉरी, वो जो पर्सनल पब्लिक ग्रुप भी, उसमें मैंने बोला था गोल टू द सेल साइड। तो मार्केट आपने देखी की तरह सेल साइड, वो इसलिए मैंने सेल साइड बोला था क्योंकि मार्केट ऊपर से इस तरह की मूवमेंट करके आ रही थी, इस ऑर्डर फ्लो चेंज कर लिया था मार्केट ने, और नीचे आप देख सकते हैं कि लेवल ये वाला पड़ा था आपके पास, क्या कहते हैं, लो का, यानी कि आपके पास नीचे मार्केट मेकर मॉडल था कल, तो हाई चांसेस थे कि मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकती थी। गॉट इट। तो पहला सीन ये है कि पहला एंट्री क्राइटेरिया ये वाला, मार्केट FVG में टैप करें, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे, मैं भी आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके पास फेक एमएसएस और कोई भी एक्सटर्नल को या इंटरनल को, वो चीज़ मैटर नहीं करती। चलिए, आपने यहाँ से एंट्री ली, अगेन मार्केट आपके पास क्या आई? अगेन आपके पास मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया। अब
यहाँ पे अगेन मेरे पास या तो अब ये वाला है ना, ये वाला जो लेवल, ये आपके पास एज एंट्री क्राइटेरिया, इसको यूज़ ना किया करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले खुद इस लेवल की लिक्विडिटी लेके खड़ा है, तो अब ये इतनी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी नहीं है। चलो उसको जेन में ये रखा करें कि मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा होगा? अब मोस्टली मार्केट ने यहाँ पे कोई इन्वर्जन छोड़ा होगा, ठीक है। इन्वर्जन हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे यानी एफ होगा वो ब्रेक होगा, इन्वर्जन होगा, या फिर आपके पास यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक होगा, सही है। तो अब आपके पास ये दोनों ट्रेडेबल हैं, या इन्वर्जन या फिर ब्रेकर ब्लॉक, सही है। मैं इन्वर्जन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ देन ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक मोस्टली हर जगह पे बने होते हैं, तो ये फेल ज़्यादातर हो जाते हैं। ये ब्रेकर ब्लॉक या फिर यहाँ पे वाला जो इन्वर्जन होगा, यहाँ पे आप उस इन्वर्जन को यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख भी दूँ आई एफ वी जी इन्वर्जन, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, आई एफ वी जी को हम बोलते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। आप इससे ट्रेड प्ले कर सकते हैं, मार्केट इसमें जाए एंड देन उसके बाद आपके पास सेल, ठीक है। अब अगेन आपके पास नेक्स्ट ट्रेडेबल क्राइटेरिया क्या हो सकता है? अब आपके पास ट्रेडेबल क्राइटेरिया ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फेक एम एस एस करे, ये जिस इन्वर्जन में मार्केट ने टैप किया है, सही है। अब मार्केट अगर इसको यहाँ पे जाती है ये चीज़ एंड देन, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होगा। मेरी बात याद रख लें, नोट कर लें, आपको बहुत काम देगी ये चीज़। जो फेयर वैल्यू, जो स्विंग हाई या स्विंग लो, जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो एफ या इन्वर्जन के अंदर बने और फिर मार्केट उनको वायलेट करे, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन होते हैं। मीन कि अगर यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल इस ये चीज़ यहाँ बताता हूँ, मैं आपको शायद वहाँ पे समझ आए। मैं आपको ये बताऊँ कि आपके पास यहाँ पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और आप लोग यहाँ से यानी कि ऊपर जाते जाते ये यहाँ से आपने ये चीज़ यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग लो क्रिएट किया, यहाँ पे आप बुलिश हैं, ठीक है। ये अब स्विंग लो कौन सा है? ये वाला स्विंग लो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर बनाया, ये आपके पास यानी कि फेयर वैल्यू गैप है, सही है। तो अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, इस फेयर वैल्यू गैप को वो करेगी, ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये स्विंग लो होना चाहिए, 3 बार स्विंग लो, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। तो मार्केट जब इसको वायलेट करेगी ना, इसको, तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल होगा। इससे थोड़ा सा नीचे ऐसे रहना, आपका टारगेट लेवल जो भी आपका यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का ऊपर पी डी आर है, वो चार्ट के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि आपने टारगेट कहाँ तक रखना है। याद रख लें, जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो फेयर वैल्यू गैप के अंदर या इन्वर्जन के अंदर बनेगा, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला वो होगा, क्या कहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडेबल आपके पास लेवल होगा। अब एक और मेन चीज़, आपने इस लेवल से ट्रेड कब नहीं लेनी, सही है। अब ये एक मेन बात है ना कि भाई कभी कभी आप देखेंगे कि ये फेल, अब आपने एक बार याद रखना है कि मार्केट जब इसमें टैप करे ना, इस फेक एम एस एस में, इसमें, सही है, तो लाजिम है मार्केट या तो इस तरह जाए, इसमें टैप करे हाई प्रोबेबिलिटी वाला एंट्री क्राइटेरिया, ठीक है, या फिर इस तरह करे 1 एंड 2 एंड 3, एक और फेक एम एस। अब यहाँ पे 2 फेक एम एस होते हैं, आप इसके बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं, इसके बेस पर भी, ये दोनों बेस्ट हैं। लेकिन अगर मार्केट इस तरह जाए कि वहाँ तक जाते हुए मार्केट 1 2 3 4 और 5 फेल कर दे, दैन आप लोगों ने इस फेक एम एस एस को ट्रेड नहीं करना है। शायद ये बात आज से पहले मैंने पब्लिक में कभी नहीं बताई यूट्यूब पे, आज आपको बता रहा हूँ। होप्स हो आप लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी जब आप लाइव चार्ट पे जाएंगे कि जब भी मार्केट किसी लेवल में आपने यानी कि फेक एम एस एस ट्रेड लेनी है, या तो एक ही वेव में जाए तो वेल एंड गुड, 2 में जाए वेल एंड गुड। लेकिन अगर मार्केट 5 वेव में जाए, अब मार्केट जो इंटरनल में अपना ऑर्डर फ्लो यहाँ से चेंज कर चुकी है, 1 2 3 4 एंड 5, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 5वीं वेव लगाई, आपका क्लियर कट यहाँ से वो है जो क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो चेंज हो चुका है बियर से बुलिश साइड की तरफ। अब मे भी मार्केट को आपको यहाँ से ट्रेड दे भी दे, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड नहीं होगी, सही है। तो ये कोशिश करें कि जब मार्केट जब भी आपके पास यहाँ पे जाए, या एक वेव में जाए या फिर इस तरह दोनों वेव में जाए, एंड देन ये आपके पास वेल एंड गुड अच्छा एंट्री क्राइटेरिया होगा, सही है। मेरे लिए सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला एंट्री क्राइटेरिया कौन सा है? यहाँ से मार्केट यहाँ से जब नीचे गिरी है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, अब ये आपके पास फेक एम एस एस है ये वाला, ठीक है। अभी तक आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, ये स्विंग हाई से लो तक आपने फिर भी प्लॉट कर ली, ठीक है। एंड देन जब आप मार्केट आपका इस फेक एम एस एस को ट्रैप करे, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, बेशक यहाँ से कंफर्मेशन ना देखें, लाजिम है कि ये अभी तक अचीव ना हुआ। ऐसा नहीं कि आपने ये लेवल अचीव हो गया मतलब आपका टारगेट डी वेल ड्राउन लिक्विडिटी, आपके जेल में ड्राउन लिक्विडिटी होना चाहिए कोई ना कोई, कि भाई आप सेलर हैं तो कहाँ तक हैं, आप बायर हैं तो कहाँ तक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ले फिर आपके पास नहीं है ट्रेड। अब यहाँ से अगर ये वाला एफ वी जी 50% या 75% के पास आ रहा हो, 75 या 50% के बीच, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबल वाला सेटअप होता है, हाई प्रोबेबल वाला लेवल होता है फॉर ट्रेड, ठीक है। आप इसे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ से ट्रेड एंड देन उसके बाद
मार्केट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। तो ये जस्ट आपके पास था एक, मैं अभी आपको जस्ट यहाँ पे लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, लाइव पिक्चर में, और मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ये पिछले दिनों के चार्ट हैं, कुछ दिनों के, ये गोल्ड में, सही है। तो अगर आप यहाँ से देखें इसको, तो यहाँ से आपका ऑर्डर फ्लो, आप बुलिश थे यहाँ से नीचे से, ठीक है, यहाँ से आप बुलिश थे, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, लो हाई एंड देन लोअर व्यू, पहला फेक है मैसेज, आपके पास पहली ट्रेड यहाँ से थी, गॉट इट। पहली ट्रेड होने के बाद आप अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने क्या किया, हाई लो हायर एंड देन ये लो, ये आपके पास अगेन फेक है मैसेज किया, दूसरी ट्रेड। तीसरी ट्रेड आपके पास क्या आती, आप इसको भी लो ले सकते हैं, इसको भी लो ले सकते हैं, एंड देन एंड उसके बाद मार्केट ये फेयर गैप था, ये आपके पास फिर मार्केट ने फेक एम एस एस किया, एंड आपके पास मार्केट ने यहाँ से फेयर गैप में टैप किया, ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल था। अगेन यहाँ पे इस वे में मार्केट ने कोई फेक एम एस एस नहीं किया, अगेन यहाँ पे ये लो हाई एंड देन जैसे लोअर लो, ये मार्केट ने फेक एम एस में टैप किया, आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला, ये मेरे ऊपर लाइन लगी पड़ी है, ये आई थिंक मेरा ड्राउन लिक्विडिटी था। तो यहाँ तक जाते हुए जब भी मार्केट मुझे फेक एम एस देगी, साथ फेयर गैप में टैप करेगी, तो मैं वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकता हूँ, मेरा एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होगा। इसके अलावा आप लोगों के पास एक ये वाला चार्ट पड़ा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इसको रीड करते हैं, तो आप क्लियर कट बियरिश ऑर्डर फ्लो में थे यहाँ से, सही है। पहला टारगेट लेवल कौन सा था आपके पास, पहला टारगेट लेवल ये वाला था, ये फेयर गैप, ये फेक एम एस एस और ये फेयर गैप, मार्केट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक फेयर गैप में टैप नहीं कर सकी है। तो ये चीज़ें आपको डेली हर चार्ट पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड, आप कोई भी पेयर पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगेन ये देखें, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली आप वीडियो देखेंगे, जस्ट यहाँ से मार्केट ने वीक भी लगाई है, तो ये आपके पास फेक एम एस एस, ये देखें। अब ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला ये वाला सेटअप है, ये वाला क्यों, लो ये हाई, ये स्विंग हाई बन गया एफवीजी के अंदर, ये जो लेवल है ना, ये आपके पास एफवीजी के अंदर था, ये वाला लेवल क्या था, ये आपके पास था एफवीजी के अंदर था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने टैप किया एंड देन सेल, अगेन ये आपके पास मार्केट ने यहाँ से फेक एम एस एस किया, अगेन यहाँ पे मैंने भी मार्क नहीं किया, लो हाई लोअर लो, तो आप यहाँ से देखें तो ये भी आपके पास फेक एम एस एस था, क्योंकि इससे ऊपर ये देखें कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी तक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ, सही है। तो ये सारे आपके पास लेवल थे, मार्केट आपको मोस्टली ये चीज़ डेली चार्ट पर देखने को मिलेगी, सही है। अब एक और मेरे पास शायद पिक्चर होगी, हाँ ये मैं आपको पिक्चर बताऊँ, ये मेरा अपना प्राइवेट ग्रुप है, उसमें मैं भेजता रहता हूँ सिग्नल। तो ये जस्ट देखिए, मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, ये मेरे पास इस तक मैं एक्सपेक्टेड था सेल, तो यहाँ तक तो आते हुए मार्केट ने कोई भी मुझे ट्रेड नहीं दी, ये फर्स्ट ट्रेड थी मेरे पास ये वाली, लेकिन ये भी आई थिंक अनफॉर्चुनेटली एक्टिव नहीं होती। जस्ट दिखाने का मकसद ये है कि आपने इस तरह के लेवल से ट्रेड लेने, ये देखें फेक एम एस एस था यहाँ से, सही है, एंड देन आपके पास ये वाला फेयर गैप था, हाई चाहते हैं मार्केट इसमें टैप करेगी एंड देन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ से इसमें नहीं पहुँच सकी, पहले यहाँ से आके मार्केट गिर गई। अगर मार्केट ने अपना लेवल अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो आपने उस लेवल से ट्रेड नहीं लेनी, ये नहीं कि लेवल अचीव कर लिया फिर जाए और आप वहाँ से उससे ट्रेड ले लें, नहीं, देन आपने उससे उस लेवल से आपने ट्रेड नहीं लेनी अगर आपका वो लेवल अचीव हो चुका है तो, गॉट इट। तो अगर मैं जस्ट आपको यहाँ पे लाइव चार्ट पे भी अगर गोल्ड में दिखा दूँ, यही सीन है आपके पास, आप यहाँ से क्लियर, आप ये देखिए मार्केट ने आपके पास ये यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये हाई ये लो एंड देन यहाँ रही बाई साइड की तरफ, आपके पास क्या किया मार्केट ने, क्योंकि आप ओवरऑल सेलर थे, मार्केट ऊपर से लग के आ रही थी अपने लेवल से, आपके पास फेयर गैप भी था, और आपके पास, लेकिन ये थोड़े रिस्क की ट्रेड थी, सही है। क्यों, क्योंकि अभी तक ऑर्डर, अभी आपको यहाँ से समझ नहीं, क्योंकि नीचे से ऑर्डर फ्लो बुलिश था, लेकिन हाई लो एंड देन ये यहाँ से मार्केट ने हायर किया, तो ये फेक है, इसको छोड़े। नेक्स्ट टाइम जब क्लियर कट ऑर्डर फ्लो बियरिश की तरफ आ गया, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कैसे इसको ट्रेड करना है मैं इसी तरफ नहीं जाना चाह रहा। यहाँ से जब आप लोग सेलर आ रहे हैं, तो ये लो ये हाई एंड देन उसके बाद ये लोअर लो एक ही वेव थी, तो ये फेयर वैल्यू गैप था आपके पास M15 का, ये आपके पास लाइव चार्ट है, ये M15 का आपके पास, ये इसमें टैप किया और फेक एम एस एस मार्केट ने कहाँ से किया, लास्ट स्विंग हाई कौन सा था, ये वाला था। तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है कि फेक एम एस करे और साथ आपके पास क्या चीज़ हो, फेयर वैल्यू गैप हो। अगेन मार्केट अब इंटरनल में देखें तो हाई ये लो एंड देन हायर, ये स्विंग हाई है ना, ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो और दरमियान में हायर है, सही है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से क्लियर कट आपके पास है फेक एम एस एस, और आपके पास वही चीज़ सेम पीछे एफ बी जी भी पड़ी है, ये देखें किसकी M15 की, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है। सेम आपको नीचे चले जाते जाए, तो मैं आपको भी जहाँ तक भी लेते चला जाऊँ, तो मार्केट यही चीज़ बार 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 इसी चीज़ को दोहराती रहती है, इसी चीज़ को मार्केट बार बार यानी कि रिपीट करती रहती है। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्या चीज़ बार बार एक ही चीज़ समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ को प्रैक्टिस कर लें, बैक टेस्ट कर लें। आप इसके साथ और भी चीज़ें अलाइन कर सकते हैं, लाइक आप फिबोनाची अलाइन करें इसके साथ, 50 वाले लेवल, आप इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन अलाइन करें, आप इसके साथ डेली बायस, ये वो सारी चीज़ें आप अलाइन करें, इसको करें और इसको यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।